पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 4 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4, हिंदी में 4 है, अंग्रेजी में 6। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6 इंग्लिश में, हिंदी में 4। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। माफ करना, उसका 2 अध्याय का, दूसरा अध्याय का, मैंने पहला अध्याय बोला, माफ करना, दूसरा अध्याय का 4, फिलिपी 2 का 4। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही। माफ करना, एक का 6, माफ करना, 1 का 6 हिंदी में, मेरे ख्याल में मलयालम में 4 है शायद, मलयालम में 4 है, तो मुझे गलती हुआ। 1 का 6 लिखने में गलती हुआ तो कैमरा में भी वो करेक्शन कर दे। हाँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। हाँ, पहला फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6। मुझे इस बात में भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु ने आरंभ कौन सा किया है? परमेश्वर का घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है, राजा के घर में जन्म लेने का क्या दिया है? सौभाग्य दिया है। लेकिन राजा का घर में जन्म लिया तो भी हमारा आदत कैसा है? भिखारियों की तरह है। क्या है? राजा के घर में जन्म लिया है लेकिन हमारा आदत कैसा है? भिखारी और सुअरों की तरह है। तो वो आदत क्या करना है? बदलते जाना। इसलिए फिलिपी 2 का 12 पढ़ो। फिलिपी 2 का 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य को क्या करो? पूरा करो। आपके अंदर में जो बुरी आदतें हैं वो जब वो आदत प्रकट होता है उसको क्या करते रहना है? दूर करते रहना है। प्रभु आपको एक एक समय में एक एक घटना के सामने लाकर खड़ा कर देगा। पवित्र आत्मा ऐसा करेगा। यीशु मसीह को परखने के लिए कौन ले गया? पढ़िएगा मत्ती 4 का 1 पढ़ो। यीशु मसीह को परखने के लिए कौन कहां ले गया? मत्ती 4 का 1, मैथ्यू 4:1। हाँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अगर किसी को भी ऊंचे पदवी मिलना है तो उसको परीक्षा जरूरी है। हमको कौन सा पदवी देना है? बोलो। जगत का राज्य करना है और स्वर्गदूतों का भी आप क्या करना है? राज्य करना है। पढ़ा है? पहला कोरिन्थी 6 से पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कितने लोग पढ़ा? मैंने इधर पढ़कर सुनाया था। हम जगत को राज्य करना है, उसके अलावा पवित्र स्वर्गदूतों को भी राज्य करना है, हुकूमत करना है, उनके ऊपर भी न्याय करना है। जगत का न्याय करना है, स्वर्गदूतों को न्याय करना। तो आपका दर्जा स्वर्गदूतों से भी क्या होना है? अभी स्वर्गदूत आपके साथ साथ चल रहा है या नहीं?
नहीं नहीं, हमारे साथ स्वर्गदूत आपके साथ होंगे, हमारे साथ स्वर्गदूत कहाँ होगा? हैं? मत्ती 18 का 10 पढ़ो। मत्ती 18 का 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनके दूत, किसके दूत? छोटों में से छोटे के दूत। भाई आप विश्वास करें ना करें, आप जो उद्धार पाया हुआ एक एक के पास एक दूत चल रहा है, उसका कारण क्या है? वचन का बीज आपके अंदर आया। पहला पत्रोस 1:23 पढ़ो। क्यों स्वर्गदूत आपके पीछे चल रहा है? स्वर्गदूत क्यों आपके पीछे चलना पड़ रहा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जीवते वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वो वचन क्या है? यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद, मालूम है आपको? यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, वो वचन आपके अंदर आया, वचन का बीज आ गया। इसलिए स्वर्गदूतों को क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। आपके खूबी के कारण नहीं आ रहा है, आपके अंदर एक नया मनुष्य जन्म लिया, वो उसका पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो वचन का बीज आपके अंदर रहने के कारण स्वर्गदूतों को आपका रखवाली के लिए आना पड़ता है। हिंदुस्तान में पहले राजा लोग रहते थे। जब राजा का बच्चे स्कूल में या कहीं जाते तो फौज पूरा उसके पीछे पड़े चलते थे। अभी इंग्लैंड में भी मोनार्क है, राजा है, फिलिप का बच्चे कोई स्कूल में जाते वक्त उनके पीछे, वो छोटे बच्चों के पीछे कौन चल रहा है? उनका सरकार का, लंदन का पुलिस चल रहा है। क्यों? कारण क्या है? उनका खून शाही खून, रॉयल खून, राजा का खून है। राजा का खून उनके अंदर बहने के कारण उनके पीछे पीछे पुलिस रखवाली के लिए चलता है। इसी मुताबिक हमारे अंदर वचन का बीज होने के कारण स्वर्गदूत चलना पड़ रहा है। अभी इधर बाइबल क्लास चल रहा है, स्वर्गदूत चारों तरफ खड़ा है, एक एक का स्वर्गदूत। फिर आपके साथ आपके कमरे में जाएंगे, आप आराम से सोएंगे, स्वर्गदूत को सोने का कोई जरूरत नहीं। आप बाथरूम में जाते वक्त भी स्वर्गदूत उधर आता है, आप लैट्रिन में बैठते वक्त भी स्वर्गदूत उधर आता है। तो आप अपना मनुष्य का स्वभाव को छोड़ता नहीं तो स्वर्गदूत के पास जाकर आप उनका न्याय कर सकता है। आपका गलती हो, स्वर्गदूत क्या करते रह रहा है? देखते रह रहा है। तो आप लोग सोचेंगे देखो मैं जो गलती कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा। भाई परमेश्वर देख रहा है, उसके अलावा आपके साथ साथ चलने वाला स्वर्गदूत भी देख रहा है, सारे बातें देख रहा है, सुन रहा है। उनके लिए कोई दरवाजा खोलकर देने का जरूरत नहीं। स्वर्गदूतों को किसी कमरे में आने से आप रोक नहीं सकता, उनको दरवाजा खोलकर अंदर आने का कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही आ सकता है। तो हमारे पीछे स्वर्गदूत क्यों पड़ा है? हम राजा बनने वाला है। क्यों पड़ा है? ये है जगत का राजा और दूसरा आने वाला समय में युगान युग तक राज्य करने वाला, नया धरती में, नया यरूशलेम में रहकर राजा का काम करने वाला है। इसलिए मेरे प्यारों, वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध करते जाओ। परीक्षा क्यों आपको प्रभु होने देता है? परमेश्वर आपको परीक्षा के पास परीक्षा करने के लिए, जिधर में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आत्मा उनको लेके गया। तो आपका जीवन में भी बहुत कठिन आएगा,
बहुत कठिना आते समय में प्रभु देखता है आप उसके ऊपर जय पाता है या हार जाता है, जय पाता है या हार जाता है। तो आपको परीक्षा के सामने ले आना जरूरी है। आपके अंदर का जलन कितना है, आपके अंदर का गुस्सा कितना है, आपके अंदर का शरीर की इच्छाएं कितना है, एक एक बात मालूम होने के लिए, क्योंकि आपको राजा बनाने का काम पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा एक एक को एक एक घटना के सामने ले आकर खड़ा कर रहा है। ये कैसा कर रहा है? अपने आप यीशु मसीह के बारे में, दुल्हन के बारे में बताता है, वो अपने आप को तैयार किया है। फिलिपी 2 का बारे में हम पढ़ते हैं, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। प्रभु ने आपको वचन दे रहा है, पवित्र आत्मा भी दिया है, और एक एक मौका आपके सामने देते समय में अपना जिद छोड़कर, अपना घमंड छोड़कर, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आपने इतना ऊंचे बुलावट मुझे दिया है, इसलिए संसार का चीजें मुझे नहीं चाहिए, संसार की खुशी मुझे नहीं चाहिए, जो रास्ता आपने मेरे सामने रखा। इसलिए रोमी 8:28 में लिखा है, चुने हुए लोगों के लिए सब बातें भला है। उधर में लिखा हुआ, दोबारा पढ़ो, रोमी 8:28। आप बोलेंगे हर समय आपने एक ही गोली लगाते हैं, रोमी 8:28, उसमें बोलकर हमारा मुंह बंद करा देते हैं। ठीक है भाई, और क्या करूं? हैं? बाकी यार किसी बात में आपका मुंह बंद नहीं हो सकता है। हाँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उनके इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इच्छा के अनुसार किसके लिए बुलाए गए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उनके बराबर में सिंहासन में बैठना है, युगान युग तक राज्य करना है। उसके लिए आपको राजा का पदवी दिया गया है। आपके अंदर एक राजा का जन्म हुआ है। आपका भीतरी मनुष्य कौन है? राजा है। बाहरी मनुष्य कौन है? सुअर। अंदर कबूतर, बाहर कौन है? सुअर। लेकिन किसको सुन रहा है आप ज्यादा? दोनों को लड़ाई है। अंदर कबूतर है, बाहर सुअर। तो ज्यादा लड़ाई में कौन जीत रहा है? मजबूत कौन है? मजबूत सुअर है। सुअर जाकर खूब खेल रहा है गंदगी में, तो अंदर का कबूतर रोते रोते बैठ रहा है। कितना देर तुम्हें गंदगी में खेलते रहेगा? कितना देर? बाहर का सुअर को मजा लगेगा। बाहर का सुअर को दुनिया ही चीज ही चाहिए, उसे खूब मजा उठाता है। लेकिन समझना, इसलिए उद्धार का कार्य तो एक एक बात, ये सुअर का पूंछ को काटना, कभी सुअर का पूंछ काट दिया, कभी सुअर का कान काट दिया, कभी सुअर का एक लाभ भाग काट दिया। ऐसा काटते 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 आपके अंदर का सुअर क्या बोलना है भाई, अभी इनके साथ मैं रहने से। यही है पौलुस पढ़ाता है। पहला कोरिन्थी 4:16 पढ़ो। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 4 माफ करना, दूसरा कोरिन्थी 4:16, दूसरा कोरिन्थी 2 Corinthians 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब, बाहरी मनुष्य के जगह में आपने क्या बोल सकते हैं? बाहरी सुअर। हाँ हाँ, नष्ट होता जाता है। हाँ, नहीं 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 भाई, ये नष्ट होने कहां देंगे? नहीं, इसको पालना है। आप बोलेंगे आप तो बुढ़े हो गए, आपको तो क्या है, हम तो अभी नौजवान, हम दुनिया को क्या करें? थोड़ा मजा उठाने के बाद जब आपके साथ जैसा हम बुढ़े हो जाएंगे, फिर भी हम भी आपके समान हो जाएंगे। भाई
मैं नौजवानी हालत से भी ऐसा था। मैं मेरा तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं जब हमारा पास्टर कितने बार जब केरला का पास्टर बोल रहा था, मैं कभी आराधना में जाते वक्त क्या करते, कोने में बैठकर दाहिने बाएं नहीं देखते हुए प्रार्थना करते रहता था। तो पास्टर हमेशा देखो, एक व्यक्ति है, मैंने देखा कितने साल से मैं देख रहा हूं, इधर उधर से बातें करते हुए नहीं, कोने में बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना भवन में दौड़कर जाता था, दौड़कर जाता, सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए मौका मिलेगा तब झाड़ू लगाएगा, उसके बाद उधर में चटाई बिछाने का मोटा मौका मिलेगा तो पूरा करेंगे, फिर जल्दी कोने में बैठकर प्रभु का स्तुति करना शुरू करेगा। तो जो अपने आप को देता, आप सोचेंगे मैं दुनिया में ऐश करेंगे बाद में, फिर तब तक तुम्हारा कबूतर तुम्हारे अंदर से निकलकर चले गए। तुम दुनिया के अंदर आश करते करते रहे तो तुम्हारे अंदर का कबूतर क्या होगा? कितने लोगों के अंदर से कबूतर निकल गया। आप दुनिया में आश करते करते कबूतर आपके अंदर से निकल जाएगा। तो फिर भी आप वो कबूतर के फिर भी आप उस बात को ना मानते हुए आप रहें तो बाद में ये सुअर का खुशी मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य के जगह में आपका चर्बी पूरा किधर निकलेगा? आग के झील में आपका चर्बी निकल। तब बोले ओ उधर में जो मजा उठा था उस बात में तो मजा उठाया, अभी देखो मेरा चर्बी निकल रहा है। चर्बी निकलते रहेगा, लेकिन अभी से अपने आप को, अपना सुअर को काटने वाला, अपने आप का सुअर को काटना, उसका पूंछ काटो, उसका कान काटो, उसका मुंह काटो, उसका पाँव काटो, उसका एक एक काटते 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 फेंकते जाएगा तो सुअर बोलेगा इनके साथ मैं रह नहीं सकता। इसलिए पौलुस बोलता है मैं मारता फूटता क्या करता हूं? वश में करता हूं। ऐसा करने वाला लोग ही सिंहासन में बैठेंगे। मैं बहुत बार इस वचन को सोचते हुए रोता हूं, पिता आपने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दिया, हम मिट्टी के स्वभाव से भरे हुए हम लोगों को राजा बनकर आपके बराबर में सिंहासन में बैठने का सौभाग्य मिला है। उसके लिए स्वर्ग में जाकर कोई तैयारी नहीं होता, तैयारी इधर करना है, इस पृथ्वी में चलते समय में तैयारी करना है। मैं सिंहासन में बैठने के लिए चुने हुए व्यक्ति है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठने के लिए मुझे चुना गया है। इसलिए मेरे जीवन में जो बातें होता है सब भलाई के लिए है। प्रभु इधर से आप मुझे ठोक रहा है, धन्यवाद हो प्रभु। मैं उस बात को सारा कुछ सीखने चाहता हूं प्रभु। उधर में वो परीक्षा आया, उस परीक्षा में कुछ सीखने के लिए मुझे तूने मौका दे रहा है। ऐसा प्रभु के सामने बैठकर सीखते सीखते जाना है। ऐसा आप होगा तो इसलिए ये बाइबल क्लास किसके लिए? धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, हम राजाओं को बना रहा है। हमारा सेवकाई क्या है? परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठकर हुकूमत करने वाला राजाओं का बनाने का काम है। यह छोटा काम नहीं है, ये पेट का काम नहीं है। इसलिए तलवार चलाता है ताकि आपके अंदर का गंदगी एक एक दूर हो जाए। तो हमारा प्रभु अधिपति प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री से कुछ पढ़कर, फिलिपियों के दूसरा अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा, उसका 5 से पढ़िएगा।
फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 5 से, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ ठीक है, देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या किया है? शून्य किया है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने की अपने वश में रखने के वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य का समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते में चला है, इतना बड़ा राजा होने पर भी, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने पर भी अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया और नीचे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप, इसलिए मेरे प्यारों, अपना बड़ापन सब छोड़ने वाला ही राजा बन सकता है। आपका स्वर का बड़ापन छोड़ना है, इस दुनिया का बड़ापन छोड़ना है। यह दुनिया का बड़ापन किसी काम का नहीं है, उस सब को छोड़ना है। आपका गुस्सा का स्वभाव छोड़ना है, आपका जिद का स्वभाव छोड़ना है। ऐसा छोड़कर अपने आप को शून्य करना है। ये कितना भी बोलने से भी कभी कभी आप अपना जिद को क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूं, आखिरी समय में पहुंचा है। आपको प्रभु राजाओं का बनाने का सेवा। क्यों मैं इस वचन के ऊपर ज्यादा समय ले रहा हूं? मुझे आगे बताने के लिए बहुत बात है, लेकिन आपका सेवकाई क्या है आपको अच्छी तरह मालूम होना है। तो एल्डर लोग, जो सेवा करने वाला लोग, सबसे पहले कीमत देकर अपना सुअर का स्वभाव छोड़ना है। कीमत देकर, सुअर का आदत है गंदगी में मजा उठाना, दुनिया की चीजों के ऊपर मजा उठाना। उस आदत छोड़कर मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, मेरे अंदर का सुअर की आदत को मैं काटता रहूंगा। अगर आपको कोई आदत छोड़ने के लिए मुश्किल है तो पवित्र आत्मा को आप बार बार बोलेगा तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा मदद करके आपसे वो आदत छुड़ाएगा, क्योंकि आप एक चुना हुआ व्यक्ति है। आपका शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन आपका आत्मा प्राण मिटने वाला नहीं है, और वो परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक राज्य करना है। तो हम यीशु के साथ राज्य करने वाला हो तो हम इस पृथ्वी में रहते समय में भी राजा का अनुभव जीवन में आना है, हुकूमत करने का अनुभव। इसलिए हम भिखारी नहीं बनते हैं, इसलिए हम किसी से पैसा नहीं मांगते, इसलिए हम किसी को अपना कमी घटी को नहीं बताते, क्योंकि अंदर राजा बैठा है। आपको मालूम है, हाथी ऐसा, इतना बड़ा हाथी, हाथी के ऊपर राजा बैठा हुआ तो भी हाथी अपना सूंड लेकर क्या करेगा, इधर उधर का गंदगी उठाते खाता रहेगा। केले का छिलका वगैरह, ऊपर राजा बैठा है, फिर भी हाथी क्या करेगा। तो इसलिए असली राजा का पीछे चलने वाला उस सूंड को सबको क्या करना है, काट कर फेंक देना है। दुनिया की ओर जाने वाला ऐसा प्रभु तूने मुझे राजा बनने का सौभाग्य दिया है, प्रभुता आपके कंधे पर है, और परमेश्वर का लोग दुनिया पर राज्य करेंगे, स्वर्गदूतों को भी राज्य के ऊपर भी न्याय करेंगे। प्रभु इतना ऊंचे पदवी दिया तो मैं अभी भी मिट्टी में गंदगी में खेलने वाला सुअर हूं। उस सुअर को क्या करना है, सता कर कटाना है, सुअर को सुलाना। कुछ लोग बोलते मेरा सुअर को सुलाएंगे, भाई सुअर के ऊपर चाकू चलाओ,
अपने एक एक आदत के ऊपर शक्ति से उसके ऊपर पेश आओ। मेरा ये आदत जाना चाहिए, मेरा ये बुरी आदत जाना चाहिए, मेरे बुरी आदत चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े, इसको काटना है। तो प्रभु इसलिए कुछ कठिन आपके सामने ले आता है, कुछ परीक्षा लेके आता है। तो अगर उस परीक्षा में आपका पांव फिसल गया तो प्रभु के सामने बोलो, प्रभु मेरा पांव फिसल गया लेकिन मुझे इधर से उठाओ, चाहे उसके लिए कितना कीमत देना पड़े। प्रभु मेरा पांव फिसल गया, मुझे इधर से उठाओ, मैं इस पाप में और खेलते हुए जीवन बिताना नहीं चाहता हूं, इस गंदगी में और जीवन बिताना नहीं चाहता हूं। प्रभु मुझे इधर से उठाओ। क्योंकि आपको मैंने क्यों ये बात के ऊपर समय दे रहा है, हमारा प्रभु सरदार चरवाहा कौन है? अधिपति है। तो राजा भी कौन है? बोलो, अधिपति। आप भी अधिपति बनना है, यीशु के समान हम सब बनना है। तो आप ही क्या बनना है? अधिपति बनना है। अधिपति बनना है तो परमेश्वर की कृपा मांगते हुए हर बात के ऊपर हुकूमत करना है, राज्य करना है। बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, पैसे की तंगी आएगा, दुख आएगा, उन सारे बातों में यीशु के पीछे चलने वाला क्या बनना है? अधिपति बनना है। रोमी 5:17 पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे, हुकूमत करेंगे। तो आपके जीवन में आने वाला हर घटना के ऊपर, अभी नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, 3 टाइम में खाना खाते थे, चलो 1 टाइम में खाना खाएंगे, कोई बात नहीं। बाकी लोगों के सामने इज्जत के साथ चलते थे, अभी उतना इज्जत से चलने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया का इज्जत किस करने काम का है? ये दुनिया की सारे बातें जाते रहता है। तो प्रभु आपको राजा बनाने के लिए आपका सुअर की दुनिया की आदत को काटने के लिए घटना लाएगा। तभी आपके पास का सारा पैसा कोई चुरा कर ले गए, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, या आपके पास में जो कुछ है वो सब नष्ट हो गया। किसके लिए? आपके सुअर को प्रभु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? काटने में आपको मदद दे रहा है। तो आपके शरीर में परेशानी है, दर्द है, प्रभु इसके द्वारा आप मुझे क्या सिखाना चाहता है? प्रभु मेरे ऊपर आपका कृपा भेज दो, मुझे राजा बनना है। सेवा क्या है आपको मालूम हो गया? आप लोग क्या सोचते? सेवा का बहुत लोगों का दिल के अंदर में सेवा का मतलब 2 वचन बताया, थोड़ा बीमारों के लिए प्रार्थना कर दिया, पेट दर्द, इसलिए आप लोग प्रार्थना, प्रभु मेरा हाथ रखते हुए बीमार ठीक हो जाए, लोग मुझे और अच्छे पाए। भाई वो नहीं है सेवा। एक एक को खुद राजा बनना है, एक एक को भी क्या बनाना है? यीशु के साथ प्रभु परमेश्वर के बराबर में सिंहासन में बैठने का योग्य बनाना। मैंने पहले दानियल की किताब से पढ़कर सुनाया, सिंहासन रखे गए, उधर में न्याय बैठ गई, स्वर्गदूत सारे खड़े हो गए। उस वक्त मैं और आप यीशु के खून से खरीदे हुए लोग सिंहासन में बैठा हुआ है, उसके लिए हम किधर योग्य बन गया? जब इस धरती में। तो आपको प्रभु सुअर का स्वभाव क्यों दिया है? ताकि आप सुअर को काटकर फेंकता है या उसे मजा उठाता है देखने के लिए? क्यों परीक्षा आपके सामने लाता है? क्या आप उस परीक्षा से पार होता है या उसमें मजा उठाता है? मजा उठाते तो तुम सुअर है, तुम्हारे लिए आंख झील के अलावा और कोई जगह नहीं। तो
अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु मुझ नालायक आदमी को, अनपढ़ आदमी को आपने राजा बनने का सौभाग्य दिया। और एल्डर लोग भी क्या कर रहा है, सेवक लोग भी क्या कर रहा है, आपका काम क्या है? राजा बनाना है, अधिपति बनाना है। एक एक को क्या बनाना है? अधिपति बनाना। ये नहीं प्रार्थना करते हुए तुम्हारा पेट दर्द मैं दूर करता हूं, तुम्हारा सिर दर्द दूर करता हूं, चंदा मुझे दे दो, ये काम नहीं। आजकल पंजाब में और हिंदुस्तान में बहुत पादरी लोग हैं, प्रार्थना करो, एक तरह से प्रार्थना कर, दूसरे तरफ पैसा लेता रहेगा। मैं भी प्रार्थना करते हुए बहुत लोग पैसा लाता है, कभी कभी मैंने देखा है। मेरे प्यारो, हमारा काम एक एक को क्या बनाना है? राजा, अधिपति बनना। उसके लिए आप पहले क्या बनना है? अधिपति। कितने लोग ये बात समझ में आ रहा है? देखिए भाई, ये है हमारा असली में हमारा जीवन में। तो आप प्रभु ने आपके अंदर काम आरंभ किया है, उसको पूरा करने का काम आपका और मेरा है। उसके लिए प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करते हुए आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु, आप मुझे अधिपति बनाना चाहता है। इधर एक बात बता, गवर्नमेंट का मतलब गवर्न करने वाला। आपके चारों तरफ का हालात को आप क्या करना है? हुकूमत करना है। ये नहीं हवा इधर से आएगा तो इधर मुड़ जाए, हवा उधर से आए तो उस तरफ मुड़ जाए, नहीं। गवर्न चारों तरफ का हालत को मैं क्या करूंगा? कंट्रोल में लाएगा। प्रार्थना शुरू। उसके लिए पवित्र आत्मा, इधर देखो, आपको मदद करने के लिए जो पवित्र आत्मा, उसके पास का शक्ति कितना है? बोलो। आपको आपका पाप, इधर अच्छी तरह सुनो, इधर देखिए, प्रभु ने आपके साथ पवित्र आत्मा रखा है। उस पवित्र आत्मा का ताकत कितना है? चाहे आप 10,000 फुट नीचे गिर गया तो भी उधर से आप टूटा मन से बोलेगा तो उधर से ऊपर लाने के लिए पवित्र आत्मा के पास शक्ति है। लेकिन आप बोलते हैं मैं इस गंदगी में खुश होकर रहना चाहता हूं, इसी खुशी में मुझे आशीष दे, तो पवित्र बोलेगा तुम नरक की आग में जले। लेकिन जिधर गिर गया, गलती आ गया, आप प्रभु से बोलेगा तो पवित्र आत्मा के पास इतना शक्ति है, आपको उधर से उठाकर पूरा आपका लंगड़ापन को भी दूर, अपने नीचे गिरकर आप लंगड़ा हो गया तो प्रभु के सामने इकरार करके बोले तो पवित्र आत्मा आपको अधिपति बनाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा एक एक को क्या बना रहा है इन्हीं दिनों में? अधिपति, गवर्नर। हमारा हालत, चारों तरफ का हालात को, तो एल्डर्स लोग, सेवक लोग अपने आप को अधिपति बने और दूसरों को भी क्या बनाए? अधिपति। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर परीक्षा के सामने, हर टेस्ट के सामने गिरने के लिए नहीं, गिरकर कोई अधिपति नहीं बनता, गिरा हुआ जगह से उठकर अधिपति बनता है। समझ में आया? गिर सकता है तो गिरते हुए नहीं, गिरा हुआ जगह से उठकर खड़ा होकर अधिपति बनता है। प्रभु मैं पाप किया, मैं गलती कर दिया, प्रभु इधर से मुझे उठाओ, पवित्र आत्मा इधर से मुझे उठाओ। तो पवित्र आत्मा के पास इतना ताकत है, उस ताकत के सामने शैतान का कोई फौज भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का ताकत किधर से आता है? स्वर्ग से आता है। तो प्रार्थना करके प्रभु मुझे अधिपति बनकर तुम्हारे साथ सिंहासन में बैठना। प्रार्थना करो, जिसको मन है प्रार्थना करो। अपना गिरा हुआ गंदगी में खेलता रहने तो खेलते रहो, तुम्हारा चर्बी आग में जलता जलता निकलेगा, लेकिन कोई छुटकारा नहीं होगा। पवित्र आत्मा से पुकारो, पवित्र आत्मा मुझे अधिपति बनाने के लिए तुम्हारे पास ताकत है। प्रभु ने आपको शुद्ध करने के लिए
लहू भी रखा है। प्रभु आपको उठाने के लिए पवित्र आत्मा को भी रखा है। बालहु तेरिया महशेनिया दलाबाई अधिपति बने। हालेलुया। अधिपति बने, अधिपति बने, अधिपति बने। अधिपति बने। सुनो, आपका गलती, आप कहीं गिर गया तो बोलना प्रभु तेरे धन्यवाद हो, मेरा सुअर का ये स्वभाव इधर कट गया, धन्यवाद हो। मैं उस गलती में रहना नहीं चाहता, बल्कि प्रभु उस स्वभाव को मैं इधर काट रहा हूं। हालेलुया। इसलिए गलती आपका जीवन में आया तो उदास होने का जरूरत नहीं। प्रभु मैं टूटे मन से तेरे पांव पकड़ता हूं, मेरा इस आदत को काट देता हूं। मैं एक एक मेरा जीवन के एक एक हिस्सा तेरे सामने रखता हूं। तू मुझे राजा बना रहा है, अधिपति बना रहा है। अधिपति बना तो मतलब सबके ऊपर जय पाने वाला। हर बात में मैं अधिपति बनकर रहूंगा। हालेलुया। हमारा पीछे प्रभु पवित्र आत्मा का मदद देने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन जो मांगेगा उसको मिलेगा। प्रभु तू मुझे मदद कर, मैं हर हालत में खड़ा होने वाला बनना। शैतान कितना भी किस्म का परीक्षा लाए, मेरा मर्जी का कुछ भी नहीं होगा, मेरा यीशु का मर्जी ही होगा। मेरा मर्जी में मैं एक कदम भी नहीं रखूंगा। ये शैतान, मेरे जीवन में तेरा ही यीशु का मर्जी ही होगा। ऐसा बोलकर जाएगा तो अब जिस खड्डे में पड़ा है उधर से प्रभु एक सेकंड में आपको उठाकर ताकत से परकर खड़ा कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एक मन चाहिए। तो हमारा काम बीमारों को चंगा करना, लोगों को नरक से बचाने का नहीं। हमारा काम एक एक को क्या बनाना है? बोलो, सब बोलो, राजा अधिपति बनाना। अभी आप आत्मिक तौर पर अधिपति बने, उसके बाद शारीरिक तौर पर भी हमारा शरीर बदल जाएगा। हम पूरे तौर पर अधिपति बनकर रहेंगे। तो हम मामूली लोग नहीं हैं। फूक आ गया उसके ऊपर भी अधिपति, बीमारी आ गया उसके ऊपर भी अधिपति, निंदा आ गया उसके ऊपर भी अधिपति, पैसा का तंगी आया उसमें भी अधिपति, लोग बुरा बोलता है उसमें भी अधिपति, बदनामी करता है अधिपति, शैतान परीक्षा लाता है उसके ऊपर भी अधिपति। अपने आप में हम कर नहीं सकता। आपके साथ एक खड़ा है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या है? सर्वदा हमेशा आपके साथ रहने के लिए भेजा गया हुआ है पवित्र आत्मा। उससे ताकत आप लो। आप क्या कर रहा है? आपके घर में बिजली है, पंखा चलने के लिए बिजली है, फिर भी आप क्या कर रहा है? कागज से लेकर पंखा चला रहे। भाई स्विच डाल दो। मेरी बात समझ में आया है? आपके पास में फैन, अच्छा फैन भी फिट किया हुआ है, बिजली भी आया हुआ है, फिर भी आप क्या कर रहा है? वो बिजली कहाँ आएगा? आप देखो, बिजली आया हुआ है आपके अंदर में, पवित्र आत्मा का शक्ति प्रभु ने दिया हुआ है। शैतान, मैं मेरे तरीके से किसी चीज के ऊपर जय पाना नहीं चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं इधर गिर गया हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, इधर में है। पवित्र आत्मा, इधर से मुझे उठा लो। मैं तेरा मर्जी, मेरा मर्जी में जाकर मैं गिर गया, तेरा मर्जी में उठना चाहता हूँ। उसे मैंने एक बात सीख लिया, मैं कमजोर हूँ, सीख लिया। तो हार, गलती आपको जय के ऊपर लेकर जाएगा। इसलिए जानबूझ के गलती करने के लिए नहीं। हार, फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू विक्ट्री। हार, फेलियर, एवरी फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू विक्ट्री। जिधर में आप हार गया, वो जय पाने के एक एक पत्थर है। प्रभु, मैं अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए इन्हीं दिनों में आज हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उनका 36वां नाम क्या है? अधिपति, गवर्नर। मैं भी क्या बनना है? अधिपति बनना है। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु का दास प्रार्थना करके समाप्त करें।
प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु आज हम सभी को सिखाया प्रभु। आप अधिपति हैं प्रभु, हम सभी को भी आप अधिपति बनाना चाहते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, होने दे प्रभु एक एक को जो आज वचन सीखा उस वचन के अनुसार प्रभु। प्यारे स्वर्गीय पिता, इधर अधिपतियों की ट्रेनिंग चल रही है प्रभु, इस ट्रेनिंग में प्रभु एक एक जन प्रभु अपने आप को अधिपति होने के लिए प्रभु तैयार कर सके। प्यारे स्वर्गीय पिता, हमने खुद ही अधिपति नहीं होना, औरों को भी अधिपति बनाना है। प्यारे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग तेरे चरणों में बैठे हैं, आज एक एक जन अपने आप को तेरे आगे समर्पण कर दे प्रभु। मैं अधिपति बनना चाहता हूँ प्रभु, जैसे भी हो मेरे को बना, जैसे भी कष्ट में रख कर, भूख में रख कर, बीमारी में रख कर, जिस भी तरीके से मेरे को अधिपति बनाना चाहता है प्रभु तू बना। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, तू मेरे पर दया कर, कृपा कर प्रभु। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए मेरे को प्रभु इस संसार से अलग किया, मेरे जीवन में तेरा उद्देश्य पूरे होने की प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, तेरे दास को भी तेरे जोरावर हाथ में देते हैं प्रभु। अपने दास को प्रभु इन दिनों में प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। आदर जलाल सारा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।